नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। नाउ वी विल सी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। So if we vary the distance, then image formed by concave mirror will be of different size, different place and different position। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो कॉन्केव मिरर हमने ले लिया, दिस इज कॉन्केव मिरर, और अलग अलग पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे एंड वी विल सी how the images are formed by this। So we have taken 6 cases, and in different cases we will see how the images are formed by concave mirror, and in all the cases we will draw principal axis। सो जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें हम पूरा काम कर लेंगे। सो लेट दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन ऑल द केसेस वी विल ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ तो सभी पर हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा सभी केसेस में हम इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी शो कर देंगे, जिससे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हाईलाइट हो सके। सो जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी हमने इसमें शो कर दिया है। There are 6 positions of object for which different kinds of images are formed in case of concave mirror, so that we are going to see, and they will be as per the rules of image formation as we have already learnt। So पहली चीज है कि object is at infinity। So पहला केस है object एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ऐसे भी शो करते हैं, जैसे सन से जो रेज आती हैं तो वो इतनी डिस्टेंस है, करोड़ 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर। तो ये माना जा सकता है कि सन से आने वाली रेज इनफाइनाइट से आ रही है या स्टार से आ रही हो, तो वो रेज पैरेलल होती हैं। So if rays are coming from infinity or very distant object, तो those rays are parallel to each other। तो हमने ये ले ली incoming rays parallel। तो क्योंकि वो बहुत फारर डिस्टेंस से आ रही हैं, करोड़ एंड करोड़ ऑफ किलोमीटर, तो आप उनको एज ए पैरेलल ट्रीट कर सकते हैं। जैसे सन से आने वाली रेज को पैरेलल माना जा सकता है। तो अब ये जो रेज हैं, व्हेन रे फॉल पैरेलल टू कॉनकेव मिरर देन दे पास थ्रू फोकस। ये हमें मालूम है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अगर हम इसे बढ़ा दें, दैट कैन बी डन, ऐसे हम बढ़ा दें तो माना जा सकता है कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा। और उसका हाफ अभी ऊपर पढ़ लिया है कि फोकस मिड में होगा। तो पहला रूल अपने क्या पढ़ा था कि इफ रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और ऑब्जेक्ट कहाँ है, सो ऑब्जेक्ट है माइनस इन्फिनिटी पर, क्योंकि इन्फिनिटी है तो अब वो भी लेफ्ट में कोई भी डिस्टेंस मेजर करोगे तो माइनस इन्फिनिटी पे हो जाएगी। तो उस केस में
इफ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस, फोकस से पास हो, और नहीं तो आप सी से ज्वाइन करो, आप देख लोगे ये इक्वी डिस्टेंस, सी से परपेंडिकुलर भी डाला जा सकता है, यू कैन रिकन्फर्म। और दूसरी रे भी रीबाउंड होगी तो इट विल बी पासिंग थ्रू फोकस एंड एक्चुअली गेट कन्वर्ज एट फोकस। तो ये दोनों रे फोकस से पास हो रही हैं और फोकस पे कन्वर्ज हो रही हैं। हमने आपको 3 रे का भी केस दिखाया है, 5 रेस का भी, तो हर केस में ये फोकस से पास हो रहे हैं। रिफ्लेक्टिंग रे का भी साइन बनेगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस पर आ रही थी वो उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये 3 रेज यहाँ मिलेंगी। तो जो इमेज बनेगी जहाँ पे रे एक्चुअली मिलती हैं, बहुत दूर का डिस्टेंट स्टार था, वो पॉइंट साइज था, लेकिन वहाँ से आने वाली रेज इतनी दूर तक आते आते पैरेलल हो गई। हम यहाँ पर उसी स्टार की इमेज बना सकते हैं। सो दैट इज पॉइंट साइज। तो इमेज कैसी हुई? इमेज पॉइंट साइज, इमेज हो गई पॉइंट साइज। क्या ये वास्तव में रेज मिली? तो हाँ, वास्तव में मिली हैं, इस मिरर के सामने मिली हैं और वास्तव में मिली हैं, इसमें एनर्जी है, सो इट इज़ रियल। तो अगर रे मीट कर रही है वास्तव में, दे आर रियली एक्चुअली मीटिंग, सो रियल है। और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, हम आगे के केस में देख लेंगे। तो इमेज पॉइंट साइज है, रियल है, इन्वर्टेड है, और बन कहाँ रही है? एट फोकस। सो एट एफ। पॉइंट को एफ कहना, पॉइंट को स्मॉल एफ मत बोलिएगा, पॉइंट तो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। तो ये हमारा पहला केस हो गया। सेकेंड केस देखिए, ये सी है। सो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, या ये भी कह सकते हैं कि सी से दूर है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी से दूर है। सो लेट अस टेक सम ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड सी। एक हमने यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया, एक रे आप सीधी ले लें इसमें से, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है इसकी टिप से, और एक रे ऐसी ले लें जो प्रिंसिपल यहाँ पर पोल पे गिरती हो। 2 रे लेने से भी इमेज बन जाएगी, वो दोनों रे जहाँ मिलेंगी वहीं पे एरो बनेगा। अच्छा, जो पैरेलल आ रही है उसके लिए क्या रूल है? वो F से जाएगी। तो जो पैरेलल आ रही है उसको तो सिंपली आप F से जाने दीजिए, F मिड पॉइंट पे लीजिएगा C और P के हमेशा। सो ये हो गया, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता ये आपने क्या बनाया है। तो C आप कहीं बीच में ले लीजिएगा और फिर C और P के मिड में F लीजिए। और जो ये रे आ रही है, तो ये जितने पे आ रही है उतने ही एंगल पे जाएगी, तो इसलिए इससे जाने वाली रे भी बना दीजिए ये। तो आपने देखा जितने एंगल पे आ रही थी उतने ही पे गई है। और इसका तो आप सीधा यहाँ से मिला के देख सकते हैं कि वैसे भी आपका रूल नंबर 1 है, सीधे आने वाली रे फोकस से जाती है, वरना मिला लीजिए, परपेंडिकुलर डाल लीजिए, देख लीजिए IR इक्वल है। अच्छा, यहाँ से 2 रे निकली और 2 रे निकलने के बाद जब रिबाउंड हुई या बाउंस बैक हुई तो यहाँ मिली, यहाँ मिली हैं, तो ये एरो था तो यहीं पे एरो बनेगा। ये हमने एरो बना दिया, और एक्चुअल एरो है तो डॉटेड नहीं बनाना है हमको, एक्चुअल बनाना है ये। तो ये बन गई। यहाँ से भी बहुत सारी रेज निकलेंगे, लेकिन एक रे ऐसे जाएगी और एक ऐसे आ जाएगी, फिर 1-2 और भी बना सकते हैं। सो दैट वी आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज इट बिकम कंजेस्टेड। तो हम एरो से ही बना लेते हैं। जब एरो की पोजीशन है तो उसका जो बेस है, जो उसकी ट्रेलिंग एज है, उसकी भी हमें पोजीशन मिल गई। तो जहाँ ये AB एक ऑब्जेक्ट था, वहीं A डैश और B डैश अब इमेज हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज हो गई। ये छोटी बनी, जितना था उससे छोटी बन गई। सो इसलिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, तो इमेज कहाँ है? इमेज बिटवीन F एंड C, F और C के बीच बनी। बियॉन्ड C था तो F और C के बीच बनी। अच्छा,
ये भी रे एक्चुअली मीट कर रही हैं तो रियल है, वास्तव में मिलेंगी तो रियल है, उसमें एनर्जी हम पेपर पे ले सकते हैं, उसमें रोशनी आएगी, तो ये रियल है। रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, देखो रियल है तो इन्वर्टेड है, यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट में इन्वर्टेड का पता नहीं चल पाता है, बट ये हमेशा कीवर्ड है, रियल है तो इन्वर्टेड है, एक्चुअली मीट कर रही है तो रियल है। और डिमिनिश्ड है, छोटे साइज के, ये बड़ा है और ये छोटा, आप देख लो, बहुत पास करके दिखा देता हूँ, आप देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसलिए डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, डिमिनिश्ड हो गई। अब जरा देखें तो ये चीज हो गई। नाउ वी विल सी द थर्ड केस कि ऑब्जेक्ट एट सी, अब सी पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट सी, सी पे है, पहले कहाँ था ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी था, फिर कहाँ रहा सी से दूर, अब कहाँ है, अब सी पे धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो सी पे आप एक ऑब्जेक्ट बना लें, और सी पर ऑब्जेक्ट है, सो एक रे आप ऐसी ले लें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, और दूसरी पोल पे ले लें। तो पहला रूल कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आएगी तो कैसे जाएगी, और फोर्थ रूल कहता है पोल पे गिरेगी तो कैसे गिरेगी। तो हम अभी पहला रूल लगाएं कि इफ इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट शुड पास थ्रू फोकस, फोकस ठीक बीच में लेना, सो इट शुड पास थ्रू फोकस, इसे फोकस से लिए, रूल नंबर 1 है इमेज फॉर्मेशन का। तो इसे हमने क्या कर दिया, फोकस से पास करा लिया, इसको तो और बड़ा कर लें ये, और जो यहाँ से है वो क्या करेगी, दैट विल बी, जो पोल से है वो उतने ही एंगल पर लौट जाएगी। तो इस तरीके से जो हमारी इमेज बनेगी इसी के ठीक नीचे बनेगी और उसी साइज की बनेगी। तो इसलिए इमेज कहाँ बनी है, इमेज भी सी पे बनी एंड इट इज ऑफ सेम साइज। और रे तो एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो एक रे ऐसे गई एक रे ऐसे गई, जो बाउंस बैक हुई उस पर भी एरो बनाओ, ये लौटी यहाँ आई तो ये लौटी, तो ये लौटने वाली तो दोनों मीट कर रही हैं। सो इसलिए इमेज की पोजीशन कहाँ है, एट सी, of same size, real and inverted, real and inverted, and of same size, उसका साइज भी सेम। ऐसा भी हो सकता है कि अब रे धीरे धीरे और पास आने लग जाए, अब वो सी और एफ के बीच आ जाए, धीरे धीरे पास आ रही, पहले इन्फिनिटी पे थी, फिर बियॉन्ड सी रही, फिर सी पे रही, अब सी से भी पास आ गई, सी से पास आ गई तो कहाँ आ गई, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पाया गया, बिटवीन सी एंड एफ। सो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऐसा हो जाए। तो ऐसा हम इसमें कर लेते हैं कि बीच में ले लेते हैं एक ऑब्जेक्ट, और इससे एक रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, ये रूल नंबर 1 है। तो इसको आप फोकस से पास करिए, और अगर मान लीजिए
पोल पे आएगी एक रे, वैसे तो बहुत सारी रेज आएंगी, हम 2 ले रहे हैं, आप जितनी मर्जी उतनी ले सकते हैं। सो ये 2 है। तो दूसरी आई पोल पे, तो वो उतने ही एंगल पर चली जाएगी। सो जितने एंगल पे आई है उतने भी चली जाएगी, तो ये दूसरी बना लीजिए। तो यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि इमेज कहाँ बनी। नाउ इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, यहाँ पे बन गई, और इससे बड़ी बनी। सो इसलिए ये है, दीज आर 2 डिफरेंट रेज। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, सो इमेज की पोजीशन क्या है, बियॉन्ड C के बाहर बनी। जब C के बाहर ऑब्जेक्ट था तो C और F के बीच बन रही थी, बिल्कुल उल्टा केस है उसी के नीचे, और C और F के बीच ऑब्जेक्ट है तो C के बाहर बनी, उल्टा केस। इमेज बियॉन्ड C, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड है तो रियल, वैसे भी एक्चुअली मिल रही हैं, हमने एरो नहीं बनाया है, वो बात अलग है, वो गलती से नहीं बना है ये चीज़। तो इस तरीके से रियल एंड इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड बड़ी बनी है। इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट केस ऑब्जेक्ट F पर हो, ऑब्जेक्ट फोकस पर ही रख दो, तो क्या होगा। तो अगर ऑब्जेक्ट ये C है, ये F है, और इसी पर रख दिया गया ऑब्जेक्ट, तो एक रे यहाँ पर ले लो, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, एंड सेकेंड रे ऐसी ले लीजिए जो पोल पे आ रही है। तो ये पोल पे, यहाँ पोल भी नहीं लिखा है तो पोल लिख लें आप। तो जो पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से गुजरती है, दैट पासेस थ्रू फोकस। भाई पैरेलल है, ये तो रूल नंबर 1 है ना, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और जो पोल पे गिरती है वो उसी एंगल पर चली जाती है। ये तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बाकी C से मिला के ये भी कंफर्म कर सकते हो कि बीच में आएगा C। तो वो बात है कि हमने फर्स्ट रूल लगा दिया, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। ये दोनों रेस पैरेलल हैं, और ये अगर आगे बढ़ेंगी, डॉट लगा दो, तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी जो ना जाने कितनी लंबी होगी, क्योंकि ये मिलेंगी ही नहीं, और मिलेंगी भी तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी। ये मिल नहीं सकती इतनी आसानी से, कहीं जहाँ स्टार हो। पैरेलल रे भी भला कहीं मिलती हैं, तो पैरेलल रे नहीं मिलती हैं, तो इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, इट इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। और वो एरो कितना लंबा होगा, ये बहुत बड़ा होगा एरो, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा था, अब इन्फिनिटी पे मिलेंगी तो कितना बड़ा एरो हो जाएगा। तो इसलिए इमेज एट इन्फिनिटी, और रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी, क्योंकि अब एरो है, उल्टा एरो बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड। इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड कैसे आपको पता इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि आप लोगों के घरों में टॉर्च है, तो सबने देखा है जो टॉर्च का फोकस है वहाँ पे एक बल्ब होता है, और उस बल्ब से फोकस पर रखी हुई, जैसे फोकस है तो फोकस पे कोई चीज़ रखी है, हमारा केस भी फोकस का था, तो वैसे आप इसके आगे सी भी ले सकते हो, सी से कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो फोकस से रहने वाली जो रे होती है वो कैसे बीम सी बना देती, कहीं पे गिरती है,
तो वो इन्फिनिटी पे मिलती है। सर्च लाइट को भी देख सकते हो। तो ये टॉर्च है, तो टॉर्च का ये बटन है और इसके अंदर सेल पड़ा है। तो टॉर्च का वैसे एक कैप भी है, लेकिन इसके अंदर एक बल्ब है, तो उससे जो लाइट पड़ती है वो इन्फिनिटी पे मिलती है। और ये भी, तो इस तरीके से बहुत दूर तक रोशनी देता है टॉर्च। ऐसे गाड़ी की हेडलाइट है या बैक लाइट है, सभी में इसी तरीके का तो मिरर होता है, और उसके फोकस पे बल्ब होगा तो बहुत अच्छी रोशनी देगा। थोड़ा आगे पीछे किसी मैकेनिक ने कर दिया तो बेकार रोशनी देगा। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए कि ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट अब F और P के बीच आ जाए। तो यहाँ पर आप C ले लें, इसको F ले लें और इसको P ले लें, इसके ठीक बीच में आपने F लिया है, और ऑब्जेक्ट इज नाउ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में हो गया। ऐसा भी केस हो गया। तो इससे जाने वाली रे, हर केस में दो ही रे ले रहा हूँ, एक पैरेलल ले रहा हूँ और एक पी पे, दो ही लेना है। बहुत आसान चीज़ है, पैरेलल लेना और पी पे लेना तो बहुत आसान है, दो ही रे ही ले रहा हूँ। तो पैरेलल है तो फोकस से गुजार दो, और हर केस में फोकस से गुजारो। ऐसा मैंने कोई केस ही नहीं लिया कि पैरेलल हो फोकस से ना गुजरे। पहला और चौथा रूल लगाया है बस। पैरेलल होगी तो फोकस से, और दूसरी जो भी होगी वो उतने एंगल पर। इससे ज़्यादा आसान क्या चीज़ होगी। तो पैरेलल थी तो देखो फोकस से गुजार दिया, और जो पी पे आए उतने एंगल पे निकाल दो। तो एक पी पे ले लो, तो पी पे भी हमने ऐसे इसमें बना दिया। ये रे पी पे आ गई। अब पी पे आ गई है तो फिर पी से भी उसी एंगल पे निकलेगी जिस पे आई है, क्योंकि फोर्थ रूल है कि सेम एंगल पे निकलेगी। तो मैं सेम एंगल बना देता हूँ, वही एंगल है। देखो जितने पे आई थी उतना ही एंगल लिया है। हाँ, एक काम इसमें हमने नहीं किया कि ये आने वाली रे का डायरेक्शन नहीं बनाया और फिर जाने वाले में एक का बनाया, एक का नहीं बनाया। आँखों को क्या लगेगा, जो आँखें हैं वो इसको जब देखेंगी तो वो ये सोचेंगी कि ये रे कहीं पीछे से आ रही है। तो हमने एक आपको फिगर भी दिखाया था कि ये शेविंग मिरर होता है और किस तरीके से किसी भी इमेज को एनलार्ज कर देता है। तो ये पीछे आंखें सोचेंगी कि ये जो रेज आ रही है कहीं पीछे से डाइवर्ज होती हुई आ रही है। सो ये है, सो दीज रे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम सम पॉइंट। आँखों को लगेगा यहाँ से आ रही हैं ऐसे। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को पीछे मिलाओ, एक्सटेंड कर दो, एंड इट अपीयर्स दैट ये जो इमेज बन रही है वहाँ पे तो एनर्जी पहुँच ही नहीं रही मिरर के पीछे, तो डॉटेड बनेगी। जहाँ पे रे एक्चुअली गई है वो बोल्ड है, जहाँ गई ही नहीं वो डॉटेड है। तो इस तरीके से आइज विल परसीव द इमेज रियल बट इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। आंखों को लगेगा कि हाँ भाई, हम मिरर भी देखते हैं तो लगता है कि हाँ मेरी कोई रियल वास्तविक मैं हूँ उसके अंदर, लेकिन उसे स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। तो इमेज इज एनलार्ज। इमेज कैसी है, इमेज बिहाइंड मिरर। अब उसे स्क्रीन पे कैसे लोगे, एनलार्ज बड़ी है, एनलार्ज्ड इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो वर्चुअल है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर के पीछे स्क्रीन ले जाओगे कुछ होगा क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वहाँ तो रे ही नहीं पहुँची तो क्या इमेज पाएंगे। तो इस तरीके से वास्तव में कभी मिली ही नहीं, तो मिली ही नहीं तो फिर इमेज देंगे नहीं। इमेज तभी बनती है जब रेज एक पॉइंट से निकली, अगर 10 रे और 10 की 10 मिल गई तो फिर इमेज बन जाएगी, और अगर नहीं मिली तो नहीं बनेगी। तो इस तरीके से कॉनकेव में एक ऐसा भी केस है कि वो इरेक्ट इमेज देता है। बहुत पास अगर आप कर देते हो तो ऐसे केस में आप बहुत पास ले आए तो बहुत पास लाने पर उसकी जो इमेज होगी वो बड़ी हो जाएगी, ऐसा होता है। तो इस चीज़ को बहुत पास लाने पर
वो जो इमेज बनती है दैट कैन बी सीन इट इज़ लार्जर। तो वो हमने आपको दिखा दिया था कि यहाँ पर देखो बहुत पास लाने पे कितना बड़ा ये दिखा रहा है, ये जो कैमरा है कितना बड़ा दिखा रहा है, और बड़ा, जितना बड़ा चाहो उतना बड़ा देख लो, और बहुत पास लाने पर तो कैमरा ही कितना बड़ा दिखा रहा है पास लाने पर। और जबकि ये नहीं दिखाता है जो कॉन्वेक्स मिरर है, पास लाने पे भी छोटा ही दिखा रहा है, कितना छोटा। तो इसमें ये पास लाने पे ऐसा, और ये पास लाने पे ऐसा, ये पास लाने पे ऐसा, तो फर्क है कि नहीं? ये पास लाने पे ऐसा, तो ये चीज़ है। तो कॉनकेव में पास लाने पे इमेज बढ़ जाती है। हम लोगों ने इसमें 6 केसेस देख लिए हैं। लेट अस टेबुलेट दो 6 केसेस कि क्या क्या केस बने हैं इमेज फॉर्मेशन के। फिर हम उसके बाद कॉन्वेक्स के केस में स्विच ओवर कर जाएंगे। नाउ let us tabulate whatever are the cases. So image formation by concave mirror, image formation by concave mirror. First is position of object. फिर पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, वो कैसी बनी है, और साइज ऑफ इमेज, साइज कैसा है। ये पोजीशन है एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ बनेगी? इमेज फोकस पर बनेगी। इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे बनेगी, और फोकस पर बनेगी तो नेचर क्या होगा? वास्तव में फोकस पे मिलेगी, तो इसलिए ये रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी। इन्वर्टेड, सो ये चीज़ है। अब देखिए, नाउ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज क्या होगी कि वो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज है। इन्फिनिटी से आ रही है पैरेलल, तो सबको एक पॉइंट पे मिला देगी। अब देखो बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी अगर है तो क्या होगा? नाउ इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? अगर मान लीजिए बियॉन्ड सी है तो इट विल बी फॉर्म्ड, तो यहाँ पर हमने देखा था ये देखिए, तो इसमें बियॉन्ड सी अगर था तो कहाँ पे इमेज बनी थी? इट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा होगा? सारी रियल एंड इन्वर्टेड है आखिरी केस को छोड़कर, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आता जा रहा है और इमेज अब धीरे धीरे एफ से दूर जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी के थोड़ा पास है, अभी सी पे पहुंचा नहीं है, और ये इमेज एफ से दूर जाना शुरू हो गई, अब सी और एफ के बीच हो गई। ये सब रियल एंड इन्वर्टेड है। ये पॉइंट साइज थी, अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई है, अभी भी बराबर नहीं हो पाई है इक्वल, तो इसलिए डिमिनिश्ड है। सी सेंटर पॉइंट है, अगर एट सी है
तो ये भी एट सी है, रियल एंड इन्वर्टेड भी ही बनेगी। अब इक्वल साइज हो जाएगा, इक्वल साइज। अब ऑब्जेक्ट और पास आया बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी और एफ के पास आ गया, पहले बियॉन्ड सी था, फिर सी था, सी और एफ के पास। ये सी पे पहुंची है, ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज वैसे वैसे दूर जा रही है। सो ये एट सी तक पहुंच गई, अब और दूर जाएगी। बियॉन्ड सी इमेज एज इट इज़ रहेगी। हाँ, अब इक्वल साइज के बाद अब ये बढ़ना शुरू होगी। पॉइंट साइज से धीरे थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन छोटी ही रही। इक्वल हो गई, अब बढ़ेगी। सो मैग्नीफाइड हो गई, मैग्नीफाइड। फिर नेक्स्ट है, अब एफ पे आ जाएगी। ऑब्जेक्ट एट एफ, ये तो दूर जा ही रही है बियॉन्ड सी। अब ये इतनी दूर चली जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि जो पहला के केस था एट इन्फिनिटी पे एफ, तो अब एट एफ पे इन्फिनिटी, बिल्कुल क्रॉस में चल रहे हैं केस। इसका केस ये था, ये इक्वल है। सो इसलिए ये कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और जब बिटवीन एफ एंड पी अब और पास आ जाए एफ और पी पे, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में बिहाइंड मिरर बनेगी, बिहाइंड मिरर। और लेकिन ये केस है सीधी इमेज बनेगी, और सीधी बनेगी तो वर्चुअल होगी। सो इस तरीके से वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात हो गई। एंड इट इज मैग्नीफाइड ओनली, फाइड। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा, V के साथ E और R के साथ I। वेरी, आप वेरी याद रखिए, V के साथ E और R के साथ I, ये बात ध्यान रखनी होगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, एंड दिस इज द की केस। आप चाहें तो इसमें परसीव कर सकते हैं कि सिर्फ इमेज को देखो, F, फिर F से और दूर, फिर F से और दूर C, फिर F से और दूर बियॉन्ड C, फिर एट इन्फिनिटी, और फिर ये केस है पीछे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी थोड़ा पास आया, लेकिन बियॉन्ड सी थोड़ा सा, अब सी पे आ गया, अब और करीब आ गया, फिर एफ पे आ गया, फिर एफ से भी पास आ गया, धीरे धीरे पास ले। इमेज का साइज भी देख सकते हो, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, इक्वल, एनलार्ज्ड, फिर इसके बाद हाईली एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड या एनलार्ज। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, इसका मतलब है M, तो इसका मतलब होता है कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लो दुगना साइज हो गया इमेज का ऑब्जेक्ट से, तो कह दो कि इसका मैग्नीफिकेशन 2 है, ये तो डबल साइज की इमेज बन गई। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको प्रवर्धन कहते हैं कि किसी भी लेंस ने किसी चीज़ को कितना बढ़ा दिया, और इस वजह से किसी भी लेंस को हम मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि आप उससे किसी चीज़ को बड़ा देख सकते हैं, तो वो चीज़ कही जाती है मैग्नीफाइंग लेंस। किसी चीज़ को अगर आप बड़ा देख पाओ तो वो मैग्नीफाइंग लेंस है, तो ये उसको मैग्नीफाई कर रहा है। ज़्यादा भी मैग्नीफाई किया जा सकता है, तो ऐसे लेंसेज आते हैं, यू कैन मैग्नीफाई द थिंग्स। सो यू कैन मैग्नीफाई द थिंग्स। सो ये मैग्नीफाइंग लेंस है, बड़ा करके देख सकते हैं ना।
तो मैग्नीफिकेशन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। अब देखें कि इन सब में मैग्नीफिकेशन क्या है। आप अगर आपकी इमेज उल्टी बन रही है तो एच आई निगेटिव होगा और ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा ही रखा रहेगा, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन ये तो सब्जेक्टेड है ना, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। एक होता है साइज और एक होता है साइन। साइन का मतलब उल्टी है तो निगेटिव होगा, और साइज बड़ा हो गया तो एच हाइट ज़्यादा हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। तो इस तरीके से अब पहला केस लो, तो पहले केस में जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन यानी m की वैल्यू, तो पॉइंट साइज बन गई हाईली डिमिनिश। पॉइंट साइज में एच आई क्या हो गया ए केस में, तो ये पहला केस है। तो हाईली डिमिनिश यानी पॉइंट साइज जीरो साइज, और ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर था, वो तो बहुत बड़ा स्टार था। तो एच आई बाई एच ओ जीरो अपॉन इनफाइनाइट, स्टार की तो बहुत बड़ी डायमीटर होगी, तो इसलिए मैग्नीफिकेशन इसका ज़ीरो हुआ। ये डिमिनिश्ड है, तो डिमिनिश्ड है तो एच आई मान लो 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और 4 सेंटीमीटर बनी, लेकिन 4 भी क्या बनी, -4/10, क्योंकि ये उल्टा बना है ना। तो आपको हमने न्यू कार्टेशियन सिस्टम बता दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने तो निगेटिव में लिया जाएगा। मान लो ये चीज़ अगर मान लीजिए -5 सेंटीमीटर थी और ये बन +5, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ये कितना है, ये है -4 सेंटीमीटर। तो एच आई बाई एच ओ करो, ये -4 और ये +5, तो ये 1 से छोटा हो गया, लेकिन निगेटिव हुआ क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव है। साइज जो है वो तो लिखा जाएगा, और फार्मूला मैग्नीफिकेशन का क्या है, एच आई बाई एच ओ, तो -4 इसकी साइज और +5, क्योंकि एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव है, हम हमेशा अपना ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखते हैं, तो ये वैल्यू जो है ये <1 हो गई। तो <1 तो हुई और निगेटिव भी हुई, सो निगेटिव एंड <1। तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो गया कि दैट इज बियॉन्ड सी अगर है तो निगेटिव मैग्नीफिकेशन, और साथ में <1 भी हुआ। मैग्नीट्यूड <1 है और निगेटिव रहेगा, कुछ भी हो सकता है, -0.25 ऐसा हो सकता है। सो <1 और निगेटिव है, ऐसी बात हो गई। तो बहुत अगर आप प्रिसाइज करना चाहें तो 0 to -1 लिख सकते हैं। सी पर है तो -1, क्योंकि जो साइज है 5 सेंटीमीटर की चीज़ 5 ही सेंटीमीटर बनेगी, लेकिन अब नीचे बनेगी तो -1। क्यों, क्योंकि एच आई क्या होगा -5 और ये है +5, तो -5/+5, तो इसका मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा -1। अच्छा, अब मान लो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आता जा रहा है तो इमेज भी बढ़ती जा रही है, तो लेकिन फिर भी उल्टी बन रही, देख लो रियल एंड इन्वर्टेड लिखा है। उल्टी बनने पर ये क्या होगा, अभी भी निगेटिव रहेगा, बट मैग्नीट्यूड तो >1 हो गया, तो इसलिए साइन निगेटिव बट मैग्नीट्यूड >1। जैसे कि से यू कैन से -2, दुगने साइज का बन गया मैग्नीफाइड। यहाँ देखो निगेटिव रहा लेकिन 0.5 ऐसा। सो मैग्नीट्यूड इज सेकेंड वाली चीज़, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन, साइन निगेटिव, यहाँ पर भी साइन निगेटिव, साइन -1 इसके लिए फिक्स्ड है। ये वेरी करेगा, जैसे जैसे पास लाएंगे बढ़ेगा घटेगा, ऐसा नहीं है कि 0.5 है। एक तो मैं केस बता रहा हूँ, ये 0.4 भी हो सकता है, जैसे जैसे पास लाओगे तो उसके हिसाब से डिमिनिश और थोड़ा सा वो होगा, और ये मैग्नीफाई और भी हो सकता है, लेकिन निगेटिव साइन के साथ होगा क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज है। और हाईली मैग्नीफाइड कहाँ, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट और उसका इन्फिनिटी पे बन रहा है, तो ऊपर हो गया इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पर बन रहा है, तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी है और ऑब्जेक्ट है पॉइंट साइज, तो इन्फिनिटी/0, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, मैग्नीफिकेशन इन्फिनिटी हो गया।
बट ये फिर भी निगेटिव रहा क्योंकि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। और ये सीधी बन गई, HIV प्लस और HOV प्लस दोनों सीधी बनी है और बड़ी भी बनी है। ये देखो, एक तो पहली बात राइट हैंड साइड में बनी है तो ये भी पॉजिटिव है और HI बड़ा है। जहाँ इमेज आपकी 2 सेंटीमीटर थी वहाँ ऑब्जेक्ट जहाँ 2 सेंटीमीटर था ये 4 सेंटीमीटर बन गया। तो मैग्नीफिकेशन होता है HI/HO। तो अब 4 सेंटीमीटर ऊपर रखो, +4 भी वो भी रखो और अपॉन 2, तो +4 अपॉन +2 क्या हुआ 2। तो पॉजिटिव आया कि नहीं, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा और साथ में उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। मैग्नीफिकेशन के बारे में एक बार और आगे भी चर्चा की जाएगी सवालों में, लेकिन अभी हमने आपको बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो फिर अभी आगे इसका जिक्र आएगा। अब जरा देखें, अभी हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में देख रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया। मैग्नीफिकेशन एक इसके पास होता है साइन और एक होता है मैग्नीट्यूड। दो चीज़ मैग्नीफिकेशन में लगती है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू और दूसरा साइन। साइन भी दो तरीके के होते हैं, साइन पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। पॉजिटिव तब होगा जब इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और निगेटिव कब होगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड है। अब मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड दो तरीके का है, ऐसे 3 तरीके का लिख लो। अगर इक्वल साइज है, अगर इक्वल साइज एज ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीट्यूड होगा 1, और अगर लेस देन 1 होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। साइन यहाँ से देखेंगे और मैग्नीट्यूड यहाँ से। अगर डिमिनिश्ड है तो लेस देन 1 होगा, डिमिनिश्ड तो लेस देन 1 होगा, और साइन यहाँ से पिकअप कर लेंगे जैसा भी साइन हो। और एक है मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब जैसे 2, 3 ऐसे कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 1.2 कुछ भी हो सकता है। और लेस देन 1 का मतलब 0.2, 0.3 लेस देन 1 है। साइन यहाँ से देखेंगे, ये मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफाइड, तो अब दो अलग अलग चीज़ें हैं मैग्नीफिकेशन में, साइन अलग से लगाना है और मैग्नीट्यूड अलग से। तो आपके लिए यहाँ दो अलग अलग चार्ट भी हैं। तो डिमिनिश्ड है तो लेस देन 1, साइन यहाँ से देखो निगेटिव, लेस देन 1 और निगेटिव। डिमिनिश्ड तो लेस देन 1, यहाँ से देखो साइन तो निगेटिव। इस तरीके से मैग्नीफिकेशन देखा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है इफ़ m is equals to -2, what does it mean? Then predict about image, predict about nature of image. So size of image is double of the size of object. तो इसका आंसर क्या है, साइज ऑफ इमेज इज डबल, क्योंकि HI/HO है, इमेज का साइज ऊपर है। तो साइज ऑफ इमेज इज डबल ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और निगेटिव साइन क्या बताता है, साइन की बात यहाँ से देखो, साइन उधर मत देखो, वहाँ वैल्यू देखो। तो डबल है तो मैग्नीफाइड हो गया, और साइन यहाँ देखो। एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये बात हो गई।
बाकी जो बात रही कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनेगी? वो भी हम देख लें। इसके सिर्फ दो केस हैं, तो एक कॉन्वेक्स मिरर ऐसा और एक ऐसा। और इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए। जो आपके पापा की स्कूटर या बाइक का मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है, तो उसमें पीछे की सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसमें ट्रक भी दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। तो या कभी भी शॉप में होता है तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर होता है, या कहीं रोड में शार्प एंड्स हैं या ब्लाइंड एंड्स हैं तो वहाँ भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली रेज पैरेलल होंगी, बहुत दूर से आ रही हैं तो वो पैरेलल होंगी। सो इन्फिनिटी पर है तो उससे पैरेलल होंगी रेज। तो ये चीज़ है। अब ये जो रे फॉल करती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो उसके लिए क्या रूल है? फर्स्ट रूल देखो, इट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो इसमें तो मिल तो सकती नहीं है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये फैला देता है रेस को, तो इसलिए इट अपीयर टू डाइवर्ज, ये डाइवर्जिंग मिरर है, रेस को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। और ये देखो, सो इफ रे फॉल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट अपीयर टू डाइवर्ज। ये तो ऐसा हो गया। तो आइस को लगेगा ये रेस तो खैर परपेंडिकुलर पे गिर रही है, तो 0 डिग्री पे गिर रही तो वैसे ही चली जाएगी और बाकी डाइवर्ज हो जाएगी। तो इसलिए इमेज कहाँ बनी? ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, देखने वाले को लगेगा यहीं पे ऑब्जेक्ट और पॉइंट साइज है। सो इमेज एट एफ, और वहाँ एनर्जी पहुँची ही नहीं जहाँ रेज मिल रही, वास्तव में वहाँ कुछ भी नहीं है। सो वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट है। रेज वास्तव में मिली नहीं तो फिर तो इमेज आभासी हुई। और हाईली डिमिनिश्ड है क्योंकि पॉइंट साइज है। हाईली डिमिनिश्ड बोलें तो पॉइंट साइज बोल दीजिए, हाईली डिमिनिश्ड। आप इसे पॉइंट साइज भी कहीं लिखा है तो एक्सेप्ट कर लें। दूसरी चीज हो सकती है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट अदर देन इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी पे ना हो, कहीं और हो, ऑब्जेक्ट अदर देन इन्फिनिटी, ये चीज़ हो, तो उसमें छोटी इमेज वो देगा, छोटी इमेज देगा। जो जितना बड़ा चेहरा है उतना बड़ा नहीं देगा। ये देखो कितनी छोटी इमेज दे रहा है, मेरी कितनी छोटी इमेज दे रहा है, तो इस तरीके से स्मॉलर इमेज दे रहा है। यू कैन सी इट। सो अदर देन, तो यहीं कहीं रख दो एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमने आपको बताया है कि एक रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेना, 2 ही रे लेना है। फर्स्ट और 4 रूल लगाना है, ज़्यादा रूल नहीं लगाने हैं। और दूसरी रे यहाँ ले लो और देखो ये दोनों जहाँ मिल जाएं वहीं इमेज है। जो पैरेलल होती है वो ऐसा प्रतीत होता है कि F से डाइवर्ज हो रही, यहाँ पर भी पैरेलल था तो F से डाइवर्ज हुई। सो इट अपीयर्स दैट इट इज़ डाइवर्जिंग, कि F से
निकल रही है, निकलती तो नहीं है एफ से, लेकिन वो ऐसा लगता है कि एफ से निकल रही है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसके बीच में गिरेगा। तो ये हो गई, ये रे। अच्छा, ये पैरेलल वाली का बना दिया है, इधर भी बना दो कि एफ से आ रही है पूरा डायग्राम। सो इट लुक्स दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम एफ। दूसरी जो ऐसी है वो उतने ही एंगल पर डाइवर्ज हो जाएगी, जितने पे आई है उतने पे ही चली जाएगी। नाउ अब ये इतने पे चली गई, तो इसको भी पीछे मिलाइए, तो आइस को लगेगा रेस कहीं पीछे से आ रही है। तो ये वाली जो रे है ऐसे आई, ये ऐसे आई, फिर ये इधर गई, ये इधर गई, लेकिन इसको रिट्रेस करो पीछे की, आँख सोचेगी पीछे से आ रही और वो भी आँख सोचेगी पीछे से आ रही, तो उसे लगेगा यहीं कहीं ये दोनों मिल रही हैं, एरो यहाँ बनेगा। और चूँकि यहाँ कुछ है ही नहीं तो डॉटेड बनाना, ध्यान रखना डॉटेड बनाना। तो ये डॉटेड मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉटेड ये सो इस तरीके से ये डायग्राम है। नाउ तो ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश है इमेज। तो इसमें क्या होगा, इमेज, उसमें इमेज बिहाइंड मिरर बन रही थी, वो भी एक केस में। यहाँ इमेज किसके किसके बीच बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। डिमिनिश्ड भी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है, और साथ ही साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो ये सारे केस इसके हुए, दो ही केस हैं, कहीं भी हो या इन्फिनिटी पे हो। तो अब इसका टेबल बनाएं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, position of image, nature of image. Now it is nature of image, size of image and pravardhan, मैग्निफिकेशन। अब जरा देखो, पोजीशन दो हो सकती हैं, एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बनी, एट एफ। इमेज है, आप आई लिख सकते हैं यहाँ पे, सो एट एफ। नेचर ऑफ इमेज, वास्तव में वो वहाँ मिली ही नहीं, तो इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी, प्लेन मिरर में भी सीधी बनती है। साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और मैग्निफिकेशन ज़ीरो, क्योंकि पॉइंट साइज है, इमेज का कोई साइज ही नहीं, तो एच आई ऊपर लिखते हैं, अब एच आई ही ज़ीरो हो गया, क्योंकि ज़ीरो साइज की बन रही है, पॉइंट साइज तो ज़ीरो। अच्छा, सेकंड केस क्या है, ऑब्जेक्ट अदर देन इन्फिनिटी। सो सेकंड केस इज ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो ऐसा है। तो ये कहाँ बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में। यहाँ बनी थी कि नहीं, दिखाया आपको,
So between P and F, और इरेक्ट है, सीधी है, सीधी है, मिरर के पीछे बन रही तो वर्चुअल है। वहाँ पे कहाँ स्क्रीन ले जाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी है, डिमिनिश्ड, उतनी बड़ी नहीं है जितनी थी, छोटी है। इससे छोटी है कि नहीं, इससे छोटी है, तो ऑब्जेक्ट से छोटी है तो लिखा जाएगा डिमिनिश्ड। छोटा साइज है इसलिए मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होगा, और सीधी बन रही है तो इसका मतलब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तो होगा एंड लेस देन 1। ये चीज़ है, पॉजिटिव होगा क्योंकि अब सीधी बन रही है तो सीधी से प्लस साइन, और साइज से क्योंकि छोटी बन रही है तो लेस देन 1। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि अ मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, विच काइंड ऑफ मिरर इट इज, प्रिडिक्ट विच काइंड ऑफ मिरर इट इज। अ मिरर form erect and virtual image which kind of mirror is it। तो आंसर इसका क्या है, इट मे बी प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ सेम साइज। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, सीधी है और इरेक्ट है, ऑफ सेम साइज। तो सेम साइज का हो गया, तो सेम साइज का हो गया तो +1 लिख दो, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए पॉजिटिव साइन और सेम साइज है तो 1। कॉनकेव मिरर फॉर्म enlarged या मैग्नीफाइड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो इसलिए इसका मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। पॉजिटिव है, अब ग्रेटर देन 1 लिख दोगे तो 1 से बड़ा यानी 2, 3, 4 और पॉजिटिव भी हो गया इसी में। तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू तो सब पॉजिटिव होती है। एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म डिमिनिश्ड, आपने ऊपर देखा ना डिमिनिश्ड बना रहा है ये छोटी, और कॉनकेव भी आप देख लो, कॉनकेव तो पहले मैंने दिखा दिया, कॉनकेव में देख लो बड़ी बन रही है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो ये भी बनाता है, लेकिन ये बड़ी बनाता है और ये छोटी बना रहा है। सो virtual and diminished virtual and direct image, diminished virtual and direct image। तो इसलिए इसकी जो m की वैल्यू होगी वो 0 से कम होगी और -1, 0 और -1 के बीच लाई करेगी, क्योंकि 0 से -1 के बीच सब डिमिनिश्ड होती है, -0.25। तो आप नंबर लाइन सोच लो, तो नंबर लाइन में ये सब जो आएंगे -0.25, -0.33, वो 0 से -1 के बीच तो आएंगे, सभी निगेटिव हैं। और ये ग्रेटर देन 1 तो 2, 3, 4, 3 गुना 4 गुना सभी पॉजिटिव आएंगे। इस तरीके से अगर ये क्वेश्चन आए तो तीनों तरीके के मिरर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं। तो ये बात हमने देख ली। तो बच्चों इस क्लास में हमने देखा
कि कैसे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इमेज बनाते हैं। एक पॉइंट हम और देखेंगे कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर। सो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज़ है। सो इट इज़ यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो गाड़ियों में रहते हैं और पीछे का पूरा दिखाई पड़ता है कि कौन सी गाड़ी आ रही है। इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। इसके अलावा इट एंड इनेबल्स, सो ये पीछे का पूरा, इट कवर्स द वाइड रेंज ऑफ रियर व्यू एंड इनेबल्स द ड्राइवर फॉर सेफ ड्राइविंग। सो इट कवर्स वाइड रेंज ऑफ व्यू, बहुत बड़ा एरिया कर लेता है, ऑफ व्यू बिहाइंड ड्राइवर या जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसके बारे में बता देता है। एंड गिव्स इरेक्ट इमेज, ये भी एक फ़ायदा है, गिव्स इरेक्ट इमेज। तो सीधा रहेगा तो हमें ड्राइवर के लिए आसानी, उल्टी ट्रक दिखाई देगी तो मुश्किल हो जाएगी। इरेक्ट इमेज एंड इंटेंडेड फॉर सेफ ड्राइविंग। फॉर सेफ ड्राइविंग। नाउ एट ब्लाइंड कॉर्नर्स ऑफ रोड, जैसे कोई रोड ऐसे हो और इस तरीके से हो तो यहाँ पर भी एक इस तरीके का मिरर लगा रहेगा जो कि कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो यहाँ से आने वाली गाड़ी को पता चल जाएगा कि इधर भी कोई गाड़ी है, यहाँ वाली, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ क्या है, कोई आ रहा है या कोई नहीं आ रहा है, वो ड्राइविंग करेगा तो यहाँ पे एक मिरर लगा होना चाहिए। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। सो एट ब्लाइंड corners of road it is installed and to assess the traffic on other side, to assess the traffic, ये टू नो द ट्रैफिक ऑन अदर साइड, ये पता करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन शॉप्स, जिससे कि क्या क्या हो रहा है, फिर उस शॉप में ये जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके सामने कैमरा होगा तो पूरे शॉप को ये कवर कर लेगा। इट इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड इनटू शॉप, जिसमें हम लोग खुद अपना सामान पिकअप करते हैं। शॉप्स टू नो द एक्टिविटी गोइंग ऑन, टू एक्नॉलेज the activity going around। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के बहुत सारे यूज़ हैं। दूसरा है कि यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेस को कन्वर्ज कर देता है। अगर सन से आने वाली रेज हैं तो वो उसको
कन्वर्ट कर देगा, और पेपर अगर उस पॉइंट पे रख दिया तो पेपर जल भी जाएगा। हम इसका वीडियो भी दिखा देंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर जैसे बहुत दूर से रेज आनी, सन से यानी, तो उसको एक पॉइंट पे मिला देगी। तो ऐसी रेज हैं तो इतना हीट कर देगा कि सोलर कुकर में खाना पक जाएगा, इतना तक कर देता है। तो सोलर कुकर में यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज्ड इन सोलर कुकर एंड सोलर फर्नेस में भी यूज़ होता है। उससे मेटल तक को मेल्ट कर देता है। सोलर फर्नेस बिना कोयले के। यूज्ड एज शेविंग मिरर इन पार्लर। इन parlors. It is also used in searchlight, torches and the headlight and backlight of vehicles. उसमें भी जो शाइनिंग सरफेस है वो कॉनकेव ही तो होती है। It is also used, और उसके फोकस पर लाइट लगी होती है जिससे कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद बहुत दूर जाए। अभी थोड़ी देर पहले हमने फिगर बताया था टॉर्च का। It is also used in torch, सर्च लाइट जो सोल्जर्स होते हैं उनके पास होती है, पहाड़ों में दूर दूर तक हो, 20-20 किलोमीटर तक उसकी रोशनी जाती है। सर्च लाइट और हेड लाइट ऑफ व्हीकल एंड बैक लाइट ऑफ व्हीकल। हेड लाइट एंड बैक लाइट ऑफ व्हीकल। बैक लाइट की तो ज़रूरत नहीं है, हेड लाइट ऑफ व्हीकल। बैक में अगर लाइट रहेगी तो पीछे वाले ड्राइवर को मुश्किल होगी। सो हेड लाइट ऑफ व्हीकल, तो पीछे सिंपल लाइट है, हमें आगे रोशनी चाहिए। हेड लाइट ऑफ व्हीकल। ये सारे जो यूजेस हैं, दीज आर ऑफ कॉनकेव मिरर्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड बाई डेंटिस्ट। डेंटिस्ट के पास इस तरीके का एक छोटा सा रहता है और उससे वो दांत के पीछे देख लेता है। सो इट इज ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू नो द डिटेल्स ऑफ टूथ, टू नो द डिटेल्स ऑफ टूथ। तो ये सारे इनके काम हैं। बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।